नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ 16 पॉइंट्स पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फोकस दूरी यानी कि एफ, वक्रता त्रिज्या यानी कि यहाँ पर आर है, ठीक। मैं संबंध स्थापित करूंगा या इसको आप क्या कह सकते हैं, एफ बराबर आर बाई टू को सिद्ध करूंगा, ठीक। मैं आप लोगों को एकदम अच्छी तरीका से, एकदम सरल रूप में आप लोगों को अच्छी तरीका से यहाँ पर सिद्ध करके समझाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसको कैसे सिद्ध किया जाए। आज उस सभी समस्याओं का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा, किस तरह से एकदम सरल रूप में सिद्ध करना है। एकदम आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा। आप लोग सबसे पहले वीडियो में अंत तक बने रहें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को अब चलता हूँ अब टॉपिक की ओर। कह रहा है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें या एफ बराबर आर बाई टू सिद्ध करें, ठीक। एफ बराबर आर बाई टू सिद्ध करें। तो देखिए यहाँ पर मैं मान लिया, देखिए यहाँ पर ये क्या है, दर्पण है। दर्पण है, यह क्या है, दर्पण है। कौन, एम और एन माना। यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे, माना एम एन एक दर्पण है। क्या है, दर्पण है, दर्पण है, दर्पण है। एम एन एक दर्पण है जिस पर जिस पर जिस पर जिस पर ए ओ या ओ ए आपतित किरण, आपतित आपतित किरण किरण तथा तथा ओ बी परावर्तित किरण है। क्या, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, किरण है, ठीक। यहाँ पर ओ ए क्या है, आपका आपतित किरण है। और ओ बी यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ओ बी, ये आपका परावर्तित किरण है, ठीक। और यहाँ पर ओ सी जो है, ओ सी अभिलंब है। क्या है, ओ सी अभिलंब है, अभिलंब है, ठीक। ओ सी अभिलंब है। माना एम एन एक दर्पण है, ठीक। एक दर्पण है और जिसमें ओ ए आपतित किरण है। ओ ए क्या है, आपतित किरण है दर्पण में। यहाँ पर देखिए ओ ए जो है दर्पण के सामने आपतित किरण है और ओ बी जो है आपका क्या है, परावर्तित किरण है। और दोनों के बीच ओ सी जो है आपका क्या है, अभिलंब है, ठीक, अभिलंब है। और उसके बाद यहाँ पर कोण, देखिए कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर थीटा डिग्री, ठीक। और कोण कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ सी, बराबर कोण बी ओ सी। क्यों, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। परावर्तन के जो दो नियम है उसके अंतर्गत यह आता है। एक नियम होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यह परावर्तन के नियम के अंतर्गत आता है, ठीक। परावर्तन के नियम के अंतर्गत आता है। अब देखिए हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ क्या मान लिए कि कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ सी होता है। क्यों, क्योंकि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो इसको मान लिए हम लोग थीटा, थीटा डिग्री, ठीक। यहाँ पर हो गया आपका थीटा डिग्री मान लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आपतित किरण है और यहाँ पर जो प्रधान अक्ष जो है यह एक दूसरे में समानांतर होता है। क्या होता है, समानांतर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको जेड की आकृति के दिखाई दे रहा है कौन ई, आपको ये देखिए ए ओ और सी यानी कि ये कोण, और आपका ओ सी पी यानी कि आपका ए कोण, ये कोण आपको बराबर हो रहा है। आपका ये कोण क्या है, बराबर हो रहा है। क्यों, आपका एकांतर कोण से दो समानांतर रेखा जब रहता है और उसके बीच यदि इस प्रकार से रहे या इस प्रकार से रहे, दो समानांतर रेखा के बीच, तो इस प्रकार से आपको जो बन रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो समानांतर रेखाएं हैं, दो समानांतर आपका रेखा है। और यदि इस प्रकार से हम खींच दिए तो यहाँ पर जो इस प्रकार से आपका जेड की आकृति या मतलब उस तरह की आकृति दिखाई दे रहा है, या इस तरह के हम कर दिए, थोड़ा सा इस प्रकार से कर दिए, ठीक। तो ए कोण जो आपका होगा, देखिए ध्यान से, ए कोण जो आपका होगा इसके बराबर होगा। शर्त क्या है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से जो आपका है बराबर हो जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पर एकांतर कोण वाला आपका शर्त लग रहा है, कोण ए ओ सी बराबर कोण ओ सी, यहाँ पर आप रख दीजिए एफ है, ठीक, फोकस यहाँ पर एफ है, ठीक, यानी कि ए ओ सी बराबर ओ सी एफ, कितना, थीटा डिग्री। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, क्योंकि लिखने से और लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग समझिए, इतना कम से कम आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मतलब जो इस प्रकार से है, जेड की आकृति से है, जेड की आकृति का है तो यहाँ पर थीटा डिग्री है, तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री होगा, या जेड की आकृति या इस प्रकार से एन की आकृति रहेगा, तो ये जो कोण है ये बराबर आपस में, और ये कोण के बराबर होगा, ठीक। इस प्रकार से आप लोग देखिएगा, किसके कारण, एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण के कारण शर्त पूछेगा तो एकांतर कोण के कारण, ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर एकांतर कोण के कारण आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए है कि कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ सी, क्या मान लिया हमने, थीटा, यानी कि दोनों बराबर थीटा है। तो देखिए दोनों थीटा के जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक, 2 थीटा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी एकांतर कोण के मतलब शर्त लागू हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिख रहा है इस प्रकार से, यानी कि ए ओ एफ बराबर ओ एफ पी, ए ओ एफ बराबर ओ एफ पी, तो यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर दिख रहा है इस प्रकार से, और यहाँ पर आपका पूरा इस प्रकार से दिख रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका यह क्या है, यह ओ प्लस थीटा बराबर 2 थीटा होगा, क्या होगा, 2 थीटा आपका होगा। यहाँ पर समझ गए आप लोग को, यहाँ पर क्या होगा, 2 थीटा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एकांतर कोण से कोण ए ओ एफ बराबर कोण ओ एफ पी, थीटा थीटा यहाँ पर है 2 थीटा, तो 2 थीटा, ठीक, तो यहाँ पर भी 2 थीटा आपका हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ पर इतना आप लोग को माइंडसेट रखना है कि इस प्रकार से इस तरह होगा फिगर में आप लोग को, ठीक। यहाँ पर एल है माना, और देखिए माना तो यहाँ से माना में है तथा 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 ओ एल लंब, ओएल लंब आपका किसका है, ओएल लंब आपका सीपी, ओएल लंब आपका सीपी है, ठीक, ओएल लंब आपका किसका है, सीपी का है। ध्यान से आप लोग समझिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक, ताकि आप लोगों को पर्याप्त फायदा मिल सके, ठीक। ओएल लंब आपका है कौन, ओएल लंब आपका सीपी है, यानी कि इस सीपी पर ओएल एक लंब है। देखिए सीपी पर आपका ओएल एक लंब है, ठीक, सीपी पर आपका ओएल एक लंब है, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओएल लंब के चिन्ह इस प्रकार से भी होता है। इस प्रकार से जो आपको दिखे तो समझ जाइएगा, उल्टा टी आपको यदि दिखे तो समझ जाइएगा कि यह लंब का चिन्ह है, लंब का चिन्ह है, ठीक, लंब का चिन्ह है। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखिए ओएल लंब सीपी है, ठीक, यहाँ तक हो गया आप लोगों को। अब देखिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि कौन क्या है। यहाँ पर आपको एफ दिख रहा है, एफ जो है यहाँ पर फोकस, तथा यहाँ पर क्या हो गया, ध्रुव, दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ द्वारा सूचित करते हैं, ठीक। यहाँ पर स्मॉल एफ, ये दूरी है आपका इतना, कहाँ से, फोकस से, यहाँ से मुख्य आपका फोकस है, आप यहाँ पर फोकस से ध्रुव तक की दूरी को हम लोग फोकस से ध्रुव तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और देखिए यहाँ से सी जो आपका यहाँ केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। देखिए अब आगे चलिए, अब हम लोग चलेंगे, इतना आप लोग समझ गए। अब आगे चलिए त्रिभुज में चलेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर देखिए 2 ठो बन रहा होगा, एक आपका है देखिए COL, ध्यान से आप लोग समझिए COL, इस फिगर को आप लोग समझ गए। अब आगे हम लोग चलता हूँ, COL, और एक आपका है कौन, एक आपका है OFL, 2 समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है यहाँ पर, यही दोनों को हम लोग को उपयोग करना है सिद्ध करने में। तो यहाँ पर चलेंगे त्रिभुज COL में, ठीक, त्रिभुज COL में चलेंगे तो क्या होगा, आप लोग जानते हैं
tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर आपका होता है P बटा B, P बटा B। तो यहाँ पर P देखिए, थीटा डिग्री के सामने जो रहेगा आपका क्या होगा, P होगा, ठीक, क्या होगा, P होगा। तो यहाँ थीटा डिग्री के सामने कौन है, देखिए इस त्रिभुज में चलिए, ध्यान से समझिए, देखिए इस त्रिभुज में चलिए, इस त्रिभुज में आप लोग चलिए, देखिए इस त्रिभुज में चलिए, तो थीटा डिग्री के सामने क्या है, OL है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, OL, ठीक। अब क्या कर रहा है, B, तो आधार, यानी कि आधार आपका क्या होगा, CL हो गया, आपका आधार आपका हो गया CL। अब देखिए, अब आगे हम लोग चलेंगे, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर OP बराबर CP। क्यों, क्योंकि 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 क्या है आपका, द्वारक जो है छोटा है, द्वारक छोटा है, ठीक, द्वारक छोटा है। जब द्वारक, या द्वारक मतलब आपको इस प्रकार से दिख रहा है, ये जो है आपका छोटा है, इसलिए लंब को, यानी कि इसलिए बिंदु एल को P मान लिया गया है, एल बिंदु P पर है, इसलिए बिंदु एल P पर है, बिंदु P पर है, बिंदु एल कहाँ है, बिंदु P पर है, ठीक। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से आप लोग चलिएगा, देखिए यहाँ तक समझ गए। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हो गया tan थीटा बराबर OP बटा CP। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, और थीटा बराबर आप लोग लिख सकते हैं इसको OP बटा CP, थीटा बराबर OP बटा CP की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो हमने बताया कि CP जो आपका क्या है, यानी कि वक्रतन केंद्र की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र, यहाँ पर C जो आपका है केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CP, यहाँ पर क्या है CP, तो CP को हम क्या कर सकते हैं, R कर सकते हैं। यहाँ पर इस शॉर्ट में लिख दीजिए, जहाँ FP बराबर स्मॉल f और CP बराबर R, ठीक, बढ़िया। और देखिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हो गया R, और इसको tan को थीटा में क्यों बदल दिए, क्योंकि कोण भी छोटा है, क्या है, कोण छोटा है, इसलिए tan थीटा बराबर केवल थीटा, ठीक, कोण छोटा है इसलिए tan थीटा बराबर हम लोग केवल थीटा को ही लेकर चलेंगे, ठीक, केवल थीटा को ही लेकर चलेंगे। यहाँ पर क्या था, द्वारक छोटा था, इसलिए बिंदु एल जो है वह बिंदु P पर, मतलब जो बिंदु एल है वह P पर हुआ, और जो यहाँ पर है कि कोण छोटा है, इसलिए हम tan थीटा के जगह पर किसको लेकर चलेंगे, थीटा को लेकर चलेंगे, इसको या कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर या आप लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा गुने R बराबर OP, ये आपका हो गया समीकरण 1। एकदम आप लोगों को सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक। एकदम आप लोगों को सिंपल तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, यह आपका क्या है, थीटा है, ठीक, ये आपका हो गया समीकरण 1। अब देखिए दूसरा त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज कौन, OFL त्रिभुज, या इसको क्या कह सकते हैं, FOL में, त्रिभुज FOL में। अब देखिए त्रिभुज FOL में भी tan थीटा वाला बात लगाइए आप लोग, तो tan, यहाँ पर देखिए ये जो आपको थीटा दिख रहा है, यहाँ पर थीटा आप लोग को दिख रहा है, यह है, यह जो आपका कोण है tan, और यह थीटा, तब जाके आपका ये OL बटा यहाँ पर CL लिखाया, ठीक। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा, क्यों यहाँ पर 2 थीटा आपको देखिए ये कोण में दिख रहा है, ये कोण में आपको 2 थीटा दिख रहा है, इसलिए आपको 2 थीटा होगा, ठीक। आपका कोण जो है, यह कोण का मान कितना है, 2 थीटा है, यहाँ कोण का मान केवल थीटा था, इसलिए आपको tan थीटा माना गया। और यहाँ पर है क्या, यहाँ पर 2 थीटा है, इसलिए आपका tan 2 थीटा होगा, tan 2 थीटा बराबर क्या होगा, OL बटा LF, या आप लोग लिख सकते हैं FL, या FL भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक। अब देखिए हमने यहाँ पर ही उसको क्या कर दिया था, tan को थीटा में बदल दिया था, देखिए यहाँ पर tan को थीटा में बदल दिया था, और किसको, और यहाँ पर P जो है आपको दिख रहा है, P
सॉरी एल एल को हम लोग पी में बदल दिए थे, तो दोनों हम लोग साथ ही साथ यहाँ पर कर दे रहे हैं, दोनों यहाँ पर साथ ही साथ कर दे रहे हैं 2 थीटा। देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, जो पी था, ये जो सॉरी एल था उसको हम लोग पी कर दिए थे, और जो टेन थीटा था उसको हम लोग क्या कर दिए थे, थीटा कर दिए थे। क्यों? जो एल था वह द्वारक छोटा हुआ, उस छोटा था, उसके कारण ये जो एल बिंदु है उसको पी पर माना गया, ठीक। और जो कोण जो है, कोण छोटा था, इसलिए टेन थीटा के जगह पर हम लोग थीटा को ही लेकर चल रहे हैं। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, और डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 थीटा, क्योंकि टेन के जगह पर हम लोग क्या मान रहे हैं, थीटा। तो थीटा क्या मान यहाँ पर हो गया, यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या है, 2 थीटा है। तो 2 थीटा, और ओ एल है तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे ओ पी, और एफ एल है तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे एफ पी। ठीक, यहाँ तक समझ गए आप लोग। एल के जगह पर हम लोग क्या कर दिए, पी कर दिए। अब देखिए, अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर 2 थीटा आपका हो गया, या में आप लोग चलिएगा यहाँ, या 2 थीटा हो गया आपका। 2 थीटा बराबर ओपी के, ओपी यहाँ पर रह जाएगा आपका एफ पी। एफ पी का मान देखिए यहाँ पर, एफ पी का मान हम लोग क्या माना है, क्या होता है एफ पी का मान, स्मॉल एफ, फोकस दूरी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, या 2 थीटा गुणे स्मॉल एफ इजकल टू ओ पी। ये हो सकता है आप लोग देखिए, ये हो सकता है, आप लोग ध्यान से देखिए, ये हो सकता है, क्योंकि ओपी बटा एफ है, ठीक। और यहाँ पर 2 थीटा है, तो यहाँ पर ये जो भाग में है यहाँ पर एफ, यहाँ पर क्या कहाँ चल जाएगा, गुणा में चल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 2 थीटा इंटू एफ इजकल टू ओ पी, ठीक। ये आपका हो गया समीकरण 2। ये क्या हो गया आप लोग के लिए, सॉरी, ये क्या हो गया आपका, समीकरण 2 हो गया, ठीक। अब आप लोग देखिए आगे, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ही और आप लोगों को चलेगा स्टेप, और यहाँ पर पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से एकदम शॉर्ट में आप लोगों को सिद्ध हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे देखिए, यहाँ पर आपका हो गया। अब देखिए चलेंगे समीकरण, चूंकि हम जानते हैं कि समीकरण का यदि एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि एक पक्ष देखिए यहाँ पर ओपी है और इसका भी ओपी है, यानी कि दोनों समीकरण के एक पक्ष बराबर है, इसलिए जो बचा है वो भी पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कि सॉरी थीटा गुने आर इजकल टू ओपी तो बराबर है यहाँ पर देखिए ध्यान, इस समीकरण में, सॉरी यहाँ पर इस समीकरण में देखिए ध्यान, इस समीकरण में देखिए और इस समीकरण में ध्यान, आप लोग देखिए ध्यान से देखिए इस समीकरण और इस समीकरण को। यहाँ पर ओपी जो आपको दिख रहा है और यहाँ पर ओपी दिख रहा है, यह क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए जो है दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा, यानी कि थीटा गुने आर बराबर 2 थीटा गुने एफ, ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग चले समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, ओ सॉरी थीटा इंटू आर बराबर क्या है आपका 2 थीटा इंटू एफ, 2 थीटा गुने एफ, स्मॉल एफ है आपका, क्या है, स्मॉल एफ है। और देखिए अब जो यहाँ पर दिख रहा है थीटा, यहाँ पर जो थीटा दिख रहा है, क्या थीटा इससे कट सकता है, देखिए यह जाएगा उधर भागा में, गुणा में तो चल जाएगा भागा में, तो थीटा से थीटा कट जाएगा। तो यहाँ पर बच गया आपका आर बराबर 2f, देखिए एकदम अब एकदम आप लोगों को सिद्ध हो गया। एक और स्टेप आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पर एफ है, एफ इसको इधर लिख देंगे, और यहाँ पर बच गया 2 और आर इधर, तो आर एफ बराबर आर बाई 2। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पर गुना में है, इधर चल जाएगा तो हो जाएगा भागा में। इसको इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं कि एफ बराबर आर बाई 2, इस प्रकार से हो गया, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए या यहाँ पर ये या का निशानी है, यहाँ पर या आप लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर आर बाई 2। देखिए ये आपका ए भी आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, या ए भी आप लोग संबंध ज्ञात करने के लिए चाहे तो लिख सकते हैं। आपका क्या हो गया, साबित हो गया, क्या हो गया आपका, साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से बहुत ही एकदम सरल तरीका से आप लोगों को बता दिया हूँ, और यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को यदि यह वीडियो बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई, तो आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोगों को मैं एकदम अच्छी तरीक़ा से आज बता दिया। आप लोगों को मैं वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।